हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं आने वाली है, बहुत नज़दीक हैं और प्री बोर्ड के पेपर तो जनवरी में ही होने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो कक्षा 12वीं में हैं, वो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनका ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारियाँ थोड़ी कमज़ोर है और वो अब चिंता में है कि हम हमारा सिलेबस कैसे तैयार करें। तो उनके सिलेबस को किस प्रकार से आप तैयार करें और किस तरह से आप अच्छे नंबर अभी भी अगर पढ़ाई शुरू करते हैं तो ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट उस रणनीति के बारे में बात करेंगे जिसको आप देखने के बाद ये समझ पाएंगे कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप आज से भी अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत कम समय में 1 या 2 महीने में पढ़कर भी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉप कर जाएंगे, आप मेरिट में आ जाएंगे, लेकिन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर इस रणनीति को आप फॉलो करते हैं। तो पहली बात, अगर आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको अंदर से एक मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ, हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं और आपके अंदर एक अच्छी थिंक जो कि बहुत से बच्चों में है कि हमें हमारा पेपर बिगड़ जाएगा या ये हो जाएगा, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला। इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा पाएँ जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए और एक काम और कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर आपका कोई दोस्त या फ्रेंड 12th क्लास में पढ़ता है तो उस तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हो सकता है इस रणनीति से उसको फ़ायदा हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, कक्षा 12वीं फिजिक्स या भौतिक शास्त्र, आज के इस वीडियो में हम केवल फिजिक्स की रणनीति के बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स के पेपर को आप किस तरह से तैयार करें कि वो बहुत अच्छा आपका पेपर आप लिख पाएँ, बहुत अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, एक बात और सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको इसके लिए अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आज से 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे पढ़ने की आपको तैयारी करनी होगी। आपको इतना दिमाग में सेट करना है कि हमको जो 1-2 महीने बचे इसमें 6-7 घंटे डेली पढ़ना है, क्योंकि इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो देखिए, हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट क्या होती है? तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो परीक्षा करवाता है उसने ब्लूप्रिंट निकाली कि हम किस चैप्टर से क्या क्या पूछेंगे। तो देखिए, आपसे जो पूछे जाने वाले प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। पार्ट ए, इसमें आपसे 1 अंक का प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। एक तो परीक्षा में सारे जो चैप्टर है उनसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। उसके बाद में एक है 2 अंक का प्रश्न। 2 अंक का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वो किसी चैप्टर से हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता, वो उसके बारे में बात आगे करेंगे। 3 अंक का प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाएगा, 4 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। बस ऐसे ही आपसे पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव रहेंगे 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न, 5 अंक के प्रश्न। ये आपकी ब्लूप्रिंट होने वाली है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से 12वीं कक्षा के भौतिक शास्त्र के चैप्टर हैं जिनसे 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो देखो, स्थिर विद्युत जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, इससे एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। धारा विद्युत जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, इससे आपको एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। चैप्टर नंबर 3 धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, इससे एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर नंबर 4 है, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। चैप्टर नंबर 6 प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। चैप्टर नंबर 7 द्रव्य व विकिरण की द्वैत प्रकृति, इससे भी आपसे 2 नंबर में एक प्रश्न पूछा जाएगा। और एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 परमाणु एवं नाभिक, इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। तो टोटल कुल मिला के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2 नंबर के होंगे। तो इस तरह आपसे 16 नंबर के प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। अब हम इसको कैसे तैयार करें 2-2 नंबर के प्रश्न को? तो देखिए, आप क्या करिए, परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन आपके पास होगी, उसमें कुछ प्रश्नों को टिक कर लीजिए कि हमको यही प्रश्न पढ़ने हैं। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो इसमें आप 10 प्रश्न तैयार कर लीजिए 2-2 नंबर वाले। एक पूछेगा आपसे, आप 10 तैयार कर लो। चैप्टर नंबर 2 से आप 10 तैयार कर लो। चैप्टर नंबर 3 से 10 तैयार कर लो। चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 6 से, चैप्टर नंबर 7 से, चैप्टर नंबर 8 से 20 प्रश्न, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर। तो इस तरह से आप 10-10 प्रश्न इन चैप्टरों में से तैयार कर लो। मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो बना के कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में बात हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इसमें भी समझ लो कि हमको 10-10 प्रश्न तैयार इनसे कर लेना। तो टोटल हमारे कितने प्रश्न हो रहे हैं? 80 प्रश्न। अगर हम 2-2 नंबर वाले 80 प्रश्न तैयार कर लेते हैं,
अगर हम 2-2 नंबर वाले 80 प्रश्न तैयार कर लेंगे तो फिर यकीन मानिए कि आपने जो 80 प्रश्न तैयार करे हैं, जो 8 प्रश्न आने वाले हैं, इसमें कितना भी पेपर कैसा भी आता है तो भी 6 प्रश्न तो आपके इसमें से आ जाएंगे। हो सकता है 1-2 प्रश्न इधर उधर हो जाए, लेकिन 6 प्रश्न तो आपने जो 80 प्रश्न तैयार करें इसमें से आ जाएंगे। तो ये एक सेफ जोन तक तो आप इससे पहुंच सकते हैं। तो 80 प्रश्न आप ये तैयार करें। अब 3 नंबर वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 3 नंबर वाले पहले चैप्टर देख लो कि कौन कौन से चैप्टर है जो 3 नंबर के हैं। जैसे स्थिर विद्युत है, जिसमें से एक 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्थिर विद्युत चैप्टर नंबर 1 है, इसमें 2 नंबर का भी प्रश्न आने वाला है, वो 3 नंबर का। तो हम इसमें से 3 नंबर का प्रश्न कौन सा तैयार करें, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 प्रश्न तैयार करेंगे। स्थिर विद्युत वाले चैप्टर में कितने प्रश्न तैयार कर लेंगे, 5 प्रश्न तैयार कर लेंगे। धारा विद्युत वाला, इसमें से 2 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के। तो हम क्या करेंगे, 10 प्रश्न हम 3-3 नंबर वाले तैयार कर लें। और ये जो चैप्टर नंबर 6 है, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इसमें से एक प्रश्न आने वाला है 3 नंबर का। तो 5 प्रश्न इसमें से तैयार करें, यानी टोटल हमको 20 प्रश्न पढ़ना है, वो भी कौन कौन से, 3 नंबर वाले। तो 80 प्रश्न तो ये और 20 प्रश्न ये। अब हमारे पास कितने प्रश्न हो गए, टोटल 100 प्रश्न। ये हमने हमारे हिसाब से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो प्रश्न लिख लिए कि हमको ये प्रश्न तैयार करना। कैसे तैयार करना है ये मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। अभी हम 3 नंबर वाले तक पहुंच गए हैं। अब हम बात करेंगे 4 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्न की। तो चलिए अब हम 4 नंबर वाले प्रश्नों की बात करेंगे। चलिए, तो 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले प्रश्नों की बात हो गई, कौन कौन से चैप्टर से हैं। अब 4 नंबर वाले प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर वाला प्रश्न आपको एक ही चैप्टर से देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 9, जो कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 10 प्रश्न अच्छे जो इंपॉर्टेंट है 4 नंबर में वो तैयार कर लेंगे। फिर 5 नंबर वाले अध्याय की अगर बात करें तो 5 नंबर वाले अध्याय में अध्याय नंबर 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा 5 नंबर में। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से 5 प्रश्न 5-5 नंबर वाले अच्छे जो हैं वो तैयार कर लेंगे। और चैप्टर नंबर 6 प्रकाशिक एवं प्रकाशिकी यंत्र, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा 5 नंबर में। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से 5 प्रश्न तैयार कर लेंगे। तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के, 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 प्रश्न तैयार कर लेंगे, ताकि ये जो एक एक प्रश्न आने वाले हैं ये हमारे परीक्षा में ना छूटे। अब ये तो बात हो गई कि सर आपने बता दिया कि इस चैप्टर से, तो आपको पता था, ब्लूप्रिंट देखी थी। अब इनको हमको करना कैसे, तो देखिए अब हम समझते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। कि आप 10 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर इस पूरे सिलेबस को खत्म कर लें। ये जो सिलेबस मैंने जितना बताया इसको आप 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लें। तो किस तरह से हम इसको पढ़ें, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे टाइम मैनेजमेंट की तरफ कि कैसे पढ़ना है। चलिए, अब 2 नंबर वाले हमने कितने प्रश्न हैं, 80 प्रश्न हैं जो हमको तैयार करने हैं। हमने 2 नंबर वाले 80 प्रश्न निकाले हैं। 3 नंबर वाले कितने प्रश्न हैं, 3 नंबर वाले हमारे पास 20 प्रश्न हैं जो हमको कंप्लीट करने हैं। और 4 नंबर वाले कितने प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं। और 5 नंबर वाले भी 10 प्रश्न। अब इनको हमको कैसे टाइम मैनेजमेंट करके इन सबको तैयार करना है। तो देखो, जो 2 नंबर वाले 80 प्रश्न है ना, ये जो 80 आपको दिख रहे हैं, अभी बहुत आसान हो जाएगा कैसे तैयार करना है। आप क्या करो, 10 प्रश्न डेली तैयार करो। कितने प्रश्न, 2 नंबर वाले 10 प्रश्न पढ़ो। तो 10 प्रश्न पढ़ने में, अगर मान लो एक प्रश्न पढ़ने में आपको 5 मिनट लग रहा है, ये मैंने बहुत बता दिया, 2 नंबर का प्रश्न पढ़ने में 5 मिनट नहीं लगते, समझने में भी 5 मिनट लगते हैं। अगर आप 5 मिनट भी ले रहे हो तो 50 मिनट पढ़ के आप 2 नंबर वाला प्रश्न, 10 प्रश्न एक दिन में तैयार कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं। अब यही काम आप कंटिन्यू करो 8 दिन तक, डेली कंटिन्यू करना है, रुकना नहीं है। तो अगर आप 8 दिन तक कंटिन्यू करोगे तो 10 प्रश्न डेली करोगे तो 80 प्रश्न कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे आपके, 8 दिन में। लेकिन एक काम और करना है, एक काम और क्या करना है, वो ये करना है कि जैसे हमने इसको पढ़ा, कोई प्रश्न को हमने पढ़ा, उसको समझ लिया, कॉपी में लिख के देख लिया एक बार, तो ये एक बैठक में कर लिया, लेकिन शाम को उसको वापस एक बार और रिवाइज करो। तो अगर आप 50 मिनट पढ़ रहे हैं तो 25 मिनट उसका रिवीजन भी करें, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वापस वही स्थिति आ जाएगी, हम वापस भूल जाएंगे। तो 25 मिनट आप उसका रिवीजन भी करें। तो 50 मिनट तो ये 25 मिनट, यानी टोटल कितने मिनट, 75 मिनट, यानी 1 घंटा 15 मिनट पढ़ के आप 2 नंबर के वे सारे प्रश्न तैयार कर सकते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो बताओ, अगर आप ये डेली 8 दिन में तैयार हो जाएंगे तो फिर अगले 8 दिन में इनका रिवीजन नहीं होगा। फिर अगले 8 दिन में, अभी तो हमारे पास समय है 2-3 महीने का, 2 महीने का तो इवन है ही, से जनवरी पूरी और फरवरी पूरी। तो इस तरह से आप 2 नंबर वाले प्रश्न तैयार कर सकते हैं और सारे प्रश्न आपके बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। अब 3 नंबर वाले प्रश्न की बात करें, 3 नंबर वाले प्रश्न 4 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो हमने कितने तैयार करें, 20 प्रश्न। कितने तैयार करें, 20 प्रश्न। देखो आप क्या करो, एक दिन में जब आपके ये तैयार हो जाए 75 मिनट में, उसके बाद
रेस्ट कर लो, घूम लो, उसके बाद आप क्या करो 3 नंबर वाले प्रश्न पे आ जाओ। 3 नंबर वाला आपको एक दिन में 2 प्रश्न तैयार करने हैं। कितने तैयार करने हैं? 2। अब भैया 2 प्रश्न तो तैयार करने, 20 प्रश्न है टोटल। अगर आप 3 नंबर वाला एक प्रश्न पढ़ने में 15 मिनट लगा लो, बहुत बता दिया, बहुत ज़्यादा, इतना नहीं लगता समय। 15 मिनट भी अगर लग रहे हैं और 2 प्रश्न पढ़ने में आपको कितनी देर लगेगी? मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा। और इस आधे घंटे का रिवीजन आप कितनी देर में कर लोगे? 15 मिनट में। तो 45 मिनट डेली पढ़ के आप 3 नंबर वाले में सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। 4 अंक वाले प्रश्न की बात करें, 4 अंक वाला एक ही प्रश्न पूछा जाएगा और एक ही चैप्टर से पूछा जाएगा। ये भी पता है चैप्टर कौन सा है, ये भी पता है प्रश्न कौन से हैं। तो हम 10 प्रश्न उसी चैप्टर के क्यों ना बड़े बड़े अच्छे वाले तैयार कर लें जो 4 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप 4 नंबर का एक प्रश्न आधे घंटे में भी तैयार करते हो, ये बहुत बड़ी बात हो गई कि आधा घंटा आप 4 नंबर का एक प्रश्न पढ़ने में लगाओ, आधे घंटे में तो आप उसको 3 बार पढ़ दोगे। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि अगर आधा घंटा भी लगाते हैं तो आधे घंटे में 15 मिनट रिवीजन यानी 45 मिनट पढ़ के 4 नंबर वाला प्रश्न भी आपका डेली में तैयार हो जाएगा। और 5 अंक वाला प्रश्न, 5 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं टोटल। तो अगर आप डेली पढ़ोगे एक प्रश्न तो भी 10 दिन में आपके प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, और आधा घंटा भी अगर पढ़ोगे तो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल समय कितना? 75 मिनट ये, इसमें रिवीजन भी शामिल है। 45 मिनट ये, इसमें रिवीजन भी शामिल है। 45 मिनट ये, इसमें भी रिवीजन शामिल है। और 45 मिनट ये, इसमें भी रिवीजन शामिल है। यानी 45, 45, 90 और 45, 135, 135 और 75, 135 और 75, 210 मिनट, यानी लगभग 210 मिनट पढ़ के, या इसको अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 180 में 3 घंटे हो गए, और 180 के बाद में कितने बच रहे हैं? 90, 100 और 110, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे अगर आप फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो आप 10 दिन में यकीन मानिए पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे। वे सारे प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे जो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले, प्री बोर्ड में पूछे जाने वाले, सब कुछ तैयार हो जाएगा। लेकिन ये 3.5 घंटे डेडिकेशन के साथ आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा आप जैसे आपका फिजिक्स हो गया, फिर आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, फिर आप बायो में कर सकते हैं, फिर आपका अगर मैथ्स है तो मैथ्स में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और एक बात हो, ये सब एक बार रिवीजन हो जाए उसके बाद ऐसा नहीं कि छोड़ देना, वापस इसी को पकड़ना। जब दूसरी बार आप करने बैठोगे तो आपको 3.5 घंटे नहीं लगेंगे, फिर आपको मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे। तीसरी बार में फिर आपको 1.5 घंटे ही लगेगा, फिर 1 घंटा। ऐसे टाइम भी कम हो जाएगा और आप सारे प्रश्न तैयार करोगे। तो ये पूरी रणनीति थी 12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए जो फिजिक्स में ये सोच रहे हैं कि हम कैसे करें, कैसे पढ़ें, या कंफ्यूजन हो रहे हैं कैसे पढ़ें। तो पूरा टाइम टेबल आपका ये है, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। हो सकता है आप सुबह पढ़ें, शाम को रिवाइज करें, सुबह पढ़ें, दोपहर में रिवाइज करें, जब भी आपको समय मिले आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये पूरी रणनीति है। अगर आपने इसको 10 दिन फॉलो करा तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप एक बार इसको फॉलो करके देखिए और कोशिश करेंगे कि इस तरह की वीडियोस आपको हम पहुंचा पाएँ जिसमें इसी पैटर्न पे या इसी तरह की चीज़ें हों कि आप उनको देख के और समझ पाएँ। तो अगले वीडियो में अगर मुलाकात हुई तो हम वापस इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने कितना करा है। तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है इस वीडियो को शेयर करना 12वीं के हर विद्यार्थी तक जो पढ़ाई कर रहा है एमपी बोर्ड की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।